नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 60,000 बंदगाने तौहीद हज की सादत से मुशर्रफ। आपसी मसावात और हमदर्दी कायम करो। डॉक्टर शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज का खुतबा हज। कोरोना वबा के बावजूद हैदराबाद में सरमायाकारी, कंपनियों की तवज्जो पूरी रियासत पर। रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन घर पर नजरबंद कर दिए गए। कोकापेट के राजी मामले में TRS कायदीन को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। हैदराबाद में बकरों के सजे बाजार, कीमतों में गैर मामूली इजाफा। अवाम का उजलत में खरीदारी से गुरेज, बैरूनी रियासतों से बकरों की आमद जारी। कदीम मलकपेट कत्ल वाक़े के 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। तिलाई चेन छीनने वाला सारिक भी पकड़ा गया। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर अफ्रीकी मुल्क जाम्बिया से पहुंची खातून के कब्जे से 3.2 किलो हेरोइन जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हाजिर हूं अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। बेशक हम तेरे ही लायक है, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं, बादशाही तेरी ही है और तेरा कोई शरीक नहीं। इन सदाओं से पीर को मस्जिद निमरा का अहाता और मैदान अरफात गूंज उठा। तकरीबन 60,000 बंदगाने तौहीद पीर को हज की सादत से मुशर्रफ हो गए। मैदान अरफात में मस्जिद निमरा में खुतबे हज के बाद जोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की गई। 60,000 बंदगाने तौहीद हज की सादत से मुशर्रफ हुए। मैदान अरफात में रंगो नस्ल का कोई इम्तियाज नजर नहीं आया। न किसी गोरे को किसी काले पर और न किसी काले को किसी गोरे पर फौकियत देखी गई। सब एक ही लिबास में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेस हुए। मसावात का ये अजीम इज्तिमा दुनिया का कोई मजहब पेश नहीं कर सकता। आज़मीन अकराम मैदान अरफात में जोहर और असर की नमाजें अदा करने के बाद दूसरे मनासिक की अदायगी में मसरूफ हैं। हज के दौरान इज्तिमाइयत का अजीम उशान मंजर नजर आ रहा था। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान जो सऊदी अरब में मुकीम हैं एक ही सफ में खड़े देखे गए। किसी को किसी पर इम्तियाज नहीं और ना ही कोई एक दूसरे से बड़ा। जब अल्लाह की बारगाह में सर झुके और हाथ दुआ के लिए उठे तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं की गईं। आपसी मसावात और हमदर्दी कायम करो। अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने वादों को पूरा करो। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह से ही मदद मांगो। अल्लाह से डरते रहो, परहेजगारी करते रहो। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने वादों को पूरा करो। नफरत को खत्म करना चाहिए। दुनिया में आसाइश इंसान के लिए आजमाइश है। अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमीन पर फिसाद न फैलाओ। मुसलमान आपस में मसावात और अखवत के साथ रहें। मस्जिद निमरा में शेख डॉक्टर बंदर बिन अब्दुल अजीज ने खुतबे हज के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। इमाम मस्जिद निमरा ने कहा कि करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों पर एहसान करो। मिस्किनों को खाना खिलाने वाला अल्लाह के नजदीक पसंद किया जाता है। यतीम के माल में खयानत न करो।
सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतजामिया ने इतवार और पीर की दरमियानी शब 9 ज़िलहज्जा को पुराना गिलाफ उतारकर खाना काबा पर नया गिलाफ चढ़ाया। गिलाफ काबा की तब्दीली का काम 200 कारीगरों की मदद से अंजाम दिया गया। हर साल 9 ज़िलहज्जा वक़ूफ़ अरफा के मौके पर खाना काबा का गिलाफ तब्दील करने की रस्म अदा की जाती है। यह गिलाफ काबा 4 बराबर पट्टियों और सितारुल बाब पर मुश्तमिल है। खाना काबा के चारों तरफ की पट्टियों को अलग अलग तैयार किया जाता है। तब्दीली के अमल के दौरान पहले एक तरफ का हिस्सा उतारा जाता है, उस पर उसकी जगह पर नया गिलाफ चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा उतारा जाता है। उसी तरतीब के साथ नया गिलाफ चढ़ाया जाता है। इस मौके पर रूह परवर मनासिर देखे गए। वजीर IT KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना BFSI में कामयाबी के साथ सरमाकारी को राग़िब कर रहा है। शहर में गोल्डमैन सच के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर KTR ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान भी सरमाकारी हुई है। कंपनियों की तवज्जो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरी रियासत में है। KTR ने कहा कि सरमाकारों को राग़िब करने के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। इस मौके पर KTR ने हैदराबाद में गोल्ड सच के दफ्तर के आगाज पर मसरत का इज़हार किया। उन्होंने बताया कि पहले 500 अफराद के तकर्रुर की बात हुई थी, लेकिन अब 2500 अफराद का तकर्रुर किया जाएगा। KTR ने कहा कि हैदराबाद के साजगार माहौल को देखकर गोल्डनमैन कंपनी ने अपने दफ्तर का यहां पर आगाज किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पेगासस जासूसी मामले में मोदी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। अपने सिलसिलावार ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब लद्दाख में निगरानी की जरूरत थी और हिंदुस्तानी इलाके पर चीन के कब्जे को रोकना था, वजीर आजम का दफ्तर यह दावा कर रहा था कि हमारी सरहद में कोई दाखिल नहीं हुआ, लेकिन अब इसराइली जासूसी जरिए का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी सहाफियों पर नजर रखी जा रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि चीनी फौज दिपसोंग, गोगरा, डैमचौक और पॉट एरिंग इलाके पर कब्जे को जारी रखे हुए है। LAC पर जूं कतू मौकवी बरकरार रही है। ऐसे में हिंदुस्तानी हुकूमत चीन का नाम लेने की हिम्मत भी नहीं करती। LAC की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में खुले और आजाद मुबाहिस की जरूरत है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर हुकूमत हिंदुस्तानियों से क्या छुपाना चाहती है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने उन्हें और दूसरे कायदीन को नजरबंद किए जाने पर कहा कि वो आज पार्लियामेंट जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत ने 3 दिन पहले 50 एकड़ की अराजी को कम कीमत में पार्टी के लीडर्स को फरोख्त किया है, जिसमें सिद्दीपेट के कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी मुबैना तौर पर मुलविस हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस हर्राज के जरिए 3000 करोड़ रुपए की रकम हुकूमत को मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 2000 करोड़ रुपए ही मिले हैं। एक जायदाद 60 करोड़ रुपए में फरोख्त की गई तो दूसरी 31 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई है। उनका कहना था कि महबूब नगर के MP के भाई भी इसमें मुलविस हैं। इससे पहले रेवंत रेड्डी और दूसरे कांग्रेस के कायदीन को घर पर नजरबंद कर दिया गया। रेवंत रेड्डी के बारे में यह कहा गया कि वो कोकापेट अराजी की तरफ जाना चाहते थे, उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया। लेकिन रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो पार्लियामेंट जाना चाहते थे, उसके बावजूद उन्हें घर पर नजरबंद किया गया। रेवंत रेड्डी के घर के पास सुबह से पुलिस तैनात देखी गई। रेवंत रेड्डी के अलावा कांग्रेस पार्टी के दूसरे कायदीन को भी घरों पर नजरबंद कर दिया गया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज,
दिमाग, फालिज लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। शहर में कुर्बानी के बकरों के बाजार सज चुके हैं। इतवार की रात से पीर तक भी बकरों की कीमत में गैर मामूली इजाफा देखा गया। अब यह बताया जा रहा है कि पड़ोसी रियासतों से बकरों की आमद शुरू हो गई है। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन की वजह से भी बकरों की फरोख्त में कमी हुई थी, इसलिए इस बार बकरों की तादाद में हैदराबाद में गैर मामूली आमद का इम्कान है। हैदराबाद में औसत छोटे बकरे की जोड़ी अब 19 ता 20 हजार रुपए बताई जा रही है, जबकि बड़े बकरे 40 ता 45 हजार रुपए के भी दरमियान बताए गए। अवाम का कहना है कि हमें खरीदारी के लिए उजलत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ताजरीन की तरफ से कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। अब इसके लिए माल कम होने की वजह बताई जा रही है। हालांकि दूसरी रियासतों से गैर मामूली तादाद में बकरे शहर पहुंच रहे हैं। सालार जंग म्यूजियम, दारुशफा, गवर्नमेंट प्रेस मलकपेट, चंचलगुड़ा, चंद्रायन गोट्टा, बारकस, बाबानगर, सलाला, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, रेती बोली, राजेंद्र नगर, जियागुड़ा, अंबरपेट, काचीगुड़ा, कमेला, खिलवत और दूसरे मुकामात पर मुसलसल बकरे आ रहे हैं। अवाम ताखीर से खरीदने को ही तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि फिलहाल कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। ईद उल अजहा के दिन ईदगाह मीरालम पर नमाज ईद की अदायगी के मौके पर पुलिस की तरफ से बाज़ रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात लगाई जा रही हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक पुराना पुल, कामाटीपुरा, किशनबाग से आने वाली ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। सुबह 8 ता 11:30 बजे तक ये तहदीदात आयद रहेंगी। ईदगाह के करीब यूसुफ पार्किंग, मजार पार्किंग, जेश पार्किंग, मीरालम फिल्टर के अलावा ईदगाह मेन रोड पर पार्किंग की सहूलत दस्तयाब रहेगी। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने पीर को दबीरपुरा, रेन बाजार और कुरमागुड़ा डिवीजन का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि दबीरपुरे में कुंडाला बोली के काम को जल्द मुकम्मल करने के लिए काम में तेजी पैदा करने की हिदायत दी गई है। रुकन असम्बली ने बताया कि ईद के बाद सड़क के काम का आगाज किया जाएगा। रुकन असम्बली ने बताया कि मादाना पेट ईदगाह के काम का भी जायजा लिया गया और उसे भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बस्ती डिवीजन दबीरपुरा, रेन बाजार, कुरमागुड़ा, इन इलाकों में बल्दी भर की आबरसानी के साथ दौरा किया गया। दबीरपुरे में कुंडाला बोली पर एक काम चल रहा है जो तकरीबन 15 दिन से ज़ायद का अरसा हुआ और काफ़ी वहाँ के लोगों को तकलीफ है। वहाँ बैठ के फिर दोबारा काम को शुरू करा और ये कहा कि कम अज़ कम आज ये काम की कंप्लीट करें, लाइटें लगाएंगे, नाइट में भी काम करा। कल दिन तमाम वहाँ की मट्टी को लेवल करके लोगों को जाने आने का रास्ता बना देंगे ताकि ईद के 3 दिन तक लोगों को कोई तकलीफ ना होने पाए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने पीर को सैदाबाद डिवीजन की मस्जिद कादरिया और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए आलूदा पानी और सीवरेज लाइन की शिकायत की समाअत की। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली को मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी इन मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली के हमरा वाटर वर्क्स के GMD और GM भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं। पीर को खदीम मलकपेट डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने मूनलिट स्कूल चौराहा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रेड्डी कॉलोनी में नई CC रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर GHMC की ई राधिका, वर्क इंस्पेक्टर सत्यनारायण के अलावा मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। शहर में कत्ल की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। इन वाकयात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कातिलों का समाजी बॉयकॉट करने की अवाम से अपील की है। गुज़िश्ता दिनों मिस्रीगंज चुन्ने की भट्टी इलाके में पेशा एक नौजवान मोहम्मद मुकर्रम अली के कत्ल वाक़े पर मकतूल के अरकान खानदान को लेकर मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने कमिश्नर सिटी पुलिस से मुलाकात की और मकतूल के वरसा से इंसाफ करने, कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए नुमाइंदगी की।
انہوں نے مقتول کے 12 سالہ لڑکے کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے بتایا کہ قاتلوں نے اس معصوم بچے کو یتیم بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران قتل کے 5 واقعات ہوئے ہیں۔ انہوں نے کمشنر پولیس سے کہا کہ وہ آہنی پنجوں سے ان واقعات کا تدارک کریں، تاکہ ان کا عوام سے یہ بھی کہنا تھا کہ قاتلوں کا نہ صرف بائیکاٹ کیا جائے بلکہ انہیں اپنے علاقے میں آنے نہ دیں۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول کے ارکان خاندان نے کل دارالسلام پہنچ کر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی تھی۔ صدر مجلس نے اس سلسلے میں کمشنر پولیس سے بھی فون پر بات کی۔ صدر مجلس کی ہدایت پر وہ مقتول کے ارکان خاندان کے ساتھ کمشنر پولیس سے نمائندگی کر چکے ہیں۔ 4-5 دن پہلے کالا پتھر پولیس اسٹیشن لمٹس میں مصری گنج میں ایک مکرم علی بول کے لڑکا تھا، ان کا مرڈر ہوا تھا۔ وہ فیملی کے لوگ کل دارالسلام کو آ کر جناب اسد الدین اویسی صاحب سے ملاقات کی، اور جس نے بھی مرڈر کیا ہے، جو لوگ بھی مرڈر میں ملوث ہے، انہیں سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے۔ میں آپ کے چینلوں کے ذریعے اور کمشنر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، حیدرآباد شہر میں ہر 4 دن میں، ہر 3 دن میں، ہر 5 دن میں مرڈر ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ کنگز کالونی کے زیر تعمیر نالے کے کاموں میں تاخیر اور بار بار رکاوٹوں پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ صدر مجلس نے متعلقہ رکن بلدیہ محمد مبین اور راجندر نگر انچارج رحمت بیگ کو ہدایت دی کہ JHMS کے ڈپٹی کمشنر کو وہاں کا دورہ کرایا جائے اور کنٹریکٹر کو جلد کام کی تکمیل کا پابند بنایا جائے۔ مجلسی ذمہ داروں نے اعلیٰ عہدیداروں کو وہاں کا دورہ کروایا، جہاں تقریباً 65 تا 70% کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ رقومات کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے کانٹریکٹر نے کام بند کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر JHMC کے تیقن کے بعد گتےدار نے عید کے بعد کام کے آغاز کا تیقن دیا۔ واضح ہے کہ اس نالے کی تعمیر کے بعد اس علاقے میں پانی جمع ہونے کے مسئلے کی یکسوئی ممکن ہو جائے گی۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کمزور ہو چکی ہے، لیکن مابعد کووڈ طبی پیچیدگیاں بچوں میں دیکھی جا رہی ہیں جو فوری علاج طلب ہیں۔ اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے شعبہ پیڈیاٹرکس کے پروفیسر ڈاکٹر الطاف نسیم نے بتایا کہ حالیہ عرصے میں مابعد کووڈ طبی پیچیدگیوں کے متاثرہ کئی بچے دواخانے سے رجوع ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بخار، تیز بخار، لرزہ، کم بلڈ پریشر، سانس لینے میں دشواری جیسی شکایتوں کے حامل بچوں کو فوری ڈاکٹرز کو دکھایا جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بچوں کو گھر کے باہر کا کھانا دینے سے احتراز کیا جائے۔ بچوں میں دم چڑھنے، نمونیا کی بھی شکایتیں آ رہی ہیں۔ ایسے وقت جبکہ ماہرین کورونا کی تیسری لہر کے اندیشے ظاہر کر رہے ہیں، ایسے میں بڑوں کو چاہیے کہ وہ ویکسین لیں اور بچوں کو کسی امکانی بیماری سے محفوظ رکھیں۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اویسی ہاسپٹل میں کووڈ و مابعد کووڈ پیچیدگیوں کے علاج کے لیے مخصوص وارڈ قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ان سہولتوں سے استفادہ کرنے کی عوام سے خواہش کی ہے۔ ہمارے پاس اویسی ہاسپٹل میں ایسے کافی بچے آئے ہیں جو ڈائریکٹ شاک میں آئے ہیں، جس کا بلڈ پریشر ریکارڈیبل نہیں تھا۔ کافی میڈیکیشن دینے کے بعد بلڈ پریشر اس کا بڑھایا جاتا ہے میڈیسنز دے کے، اور اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ الگ رہتا ہے ڈائگنوسس ہونے کے بعد۔ الحمدللہ یہ سب بچے ہمارے پاس سے اچھے ہو کے گئے۔ میں عوام سے یہی درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالانکہ سیکنڈ ویو ہو گیا ہے، پھر بھی پریکاشنز لینا بہت ضروری ہے۔ پوسٹ کووڈ کمپلیکیشنز کووڈ سے بھی زیادہ ڈینجر ہے، تو اور بچوں کو خاص طور پہ ابھی بارش کا موسم بھی چل رہا ہے، باہر لے کے مت جائیے اور باہر کا کھانے کا استعمال کم کیجیے تاکہ بچے ہیلدی رہے۔ اور یہ جو سمٹمس ہے یہ ڈائریا کے اور جو دم چڑھنے کے، نیمونیا کے ہے، یہ کووڈ سے اوور لیپ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے بھی بچوں کو بخار آ رہا ہے یا کھانسی ہے، لوز موشنس ہے، تو امیڈیٹلی آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے جو ضروری ہے علاج شروع کرائیے، اور جو بھی ضروری معائنے رہتے وہ کرا لیجیے۔ اب جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ تھرڈ ویو کے امکانات ہے، تو اس کے لیے پریکاشن لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے پہلی چیز تو ہے ایڈلٹس جو بھی ہے وہ لوگ کووڈ ویکسین لے لینا چاہیے، کیونکہ ابھی فی الوقت تو بچوں کے لیے ویکسین بنا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے ماسک ریگولرلی یوز کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا ہے، اور بچوں کو دعوتوں میں یا باہر گھمانے لے کے جانے کا ابھی ٹائم نہیں ہے۔ اس کے لیے ایٹ لیسٹ 2-3 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا۔ سکندرآباد تروملا گری شاسی نگر کے علاقے میں مہاتما گاندھی سے موسوم کمیونٹی ہال کو ڈمپنگ یارڈ میں تبدیل کرنے کے خلاف مقامی عوام نے احتجاج کیا۔
मुकामी अवाम ने महात्मा गांधी कम्युनिटी हॉल से फौरी डंपिंग यार्ड की मुंतकली के लिए नारेबाजी की। मुकामी अवाम का कहना था कि उन्हें डंपिंग यार्ड की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस जोन टास्क फोर्स ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद के कदीम मलकपेट मस्जिद अबू बकर के पास हुए सैयद मुश्ताक के कत्ल मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। डीसीपी जोन रमेश ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के हमरा मीडिया से बात करते हुए बताया कि कदीम मलकपेट के साकिन रोडी शीटर महमूद अलवी ने अपने साथियों कदीम मलकपेट के रोडी शीटर अयूब बिन अलवी, चंद्रान गुट्टे के साकिन हैदर अली कादरी, कदीम मलकपेट के साकिन मोहम्मद जुबैर और रामंतापुर अंबरपेट के साकिन वली अहमद उर्फ बाबा के साथ मिलकर यह कत्ल किया। कमिश्नर पुलिस और डीसीपी ने बताया कि महमूद अलवी, अयूब बिन अलवी और हैदर अली कादरी ने मकतूल मुश्ताक पर मौलिक हथियारों से हमला किया, जबकि मुलजिम मोहम्मद जुबैर और वली अहमद उर्फ बाबा ने कातिलों का साथ दिया। कमिश्नर पुलिस और डीसीपी के मुताबिक कत्ल के 2 दिनों के अंदर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमीन के कब्जे से 2 बाइक और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुश्ताक चादरघाट, हिमायत नगर, जुबली हिल्स और दबीरपुरे के अलावा दूसरे इलाकों में 27 केसेस में मुलव्विस था। मुश्ताक के खिलाफ साल 2013, 14 और 2019 में पीडी एक्ट भी लगाया गया था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम नंबर 1 महमूद अलवी और अयूब अलवी सगे भाई हैं। नशे की हालत में मुश्ताक ने महमूद के साथ बहस तकरार की थी, जिस पर उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब मंसूबाबंद तरीके से मुश्ताक को बुलाया गया और फिर बहस तकरार के बाद उस पर हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि पीर 19 जुलाई को मुलजिमीन को अकबरबाग चौराहे के पास गिरफ्तार करते हुए चादरघाट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मलकपेट पुलिस ने एक मोबाइल छीनने वाले सारिक को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि मुदस्सिर सरके की तकरीबन 12 वारदातों में मुलविस था। 14 जुलाई को नरेंद्र नामी शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सुबह वो मुमताज कॉलेज के करीब चहलकदमी कर रहे थे। नामालूम शख्स बाइक पर आकर मोबाइल छीन कर फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए मुदस्सिर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 7 सेल फोन और एक बाइक जब्त कर ली गई। साल 2015 में पुलिस की तरफ से शुरू किए गए हॉक आई ऐप के बेहतर नतायज सामने आ रहे हैं। मोबाइल फोन्स के लापता होने पर अवाम मज़कूरा ऐप पर शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने हॉक आई ऐप पर शिकायतें दर्ज कराने वाले अफराद में उनके गुम हुए 30 मोबाइल फोन हवाले किए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अब तक 530 मोबाइल फोन हकीकी मालिकान के हवाले किए जा चुके हैं। कमिश्नर पुलिस ने मानसून की बारिशों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस की खिदमात की सितारिश की। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि वो जमा हुए बारिश के पानी में गाड़ी और बाइक चलाने से गुरेज करें। अंजनी कुमार ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1 जुलाई से 18 जुलाई तक 272 बच्चों को बाजियाब कराया गया। बास को सरपरस्तों के हवाले किया गया। उन्होंने नई खातून पुलिस मुलाजमीन की खिदमात को भी खिराज पेश किया। बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाली पुलिस मुलाजमीन को तहनीत भी पेश की गई। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे फर्जी और झूठे इल्जामात से मासूम अफराद को बचा सकते हैं। आलेर असेंबली हल्के में कमिश्नर पुलिस ने गवर्नमेंट व्हिप और आलेर की रुकन असेंबली सुनीता के हमरा 11 लाख रुपए के मसारे से 70 सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। महेश भगवत ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे तीसरी आंख होते हैं और मुजरिमीन तक पहुंचने में अहम रोल अदा करते हैं। उनका कहना था कि 20,000 पुलिस के तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया की इजराई का अमल जारी है। शादी के नाम पर जिनसी इस्तेसाल करने वाले मुलजिम को नलगुंडा सेशन कोर्ट की जज शारदा देवी ने 10 साल कैद बामशक्कत और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मार्च साल 2015 में मुतासरा खातून ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मुलजिम कुंडल ने शादी का झांसा देकर मुसलसल उसका जिनसी इस्तेसाल किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की। शमशाबाद एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी मकदार में मुंतकली को नाकाम बना दिया गया है। डीआरआई के अहदेदारों ने खातून पैसेंजर के लगेज से 3.2 किलो की हेरोइन जब्त की है। बताया गया कि पीर की सुबह खतर एयरवेज की फ्लाइट के जरिए जाम्बिया की खातून हैदराबाद पहुंची थी। मुश्तबा नजर आने पर जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उससे हेरोइन बरामद हुई। खातून को तहवील में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। हैदराबादी फिल्म अदाकार अकबर बिन तबर ने उनके जाली फेसबुक अकाउंट खोलने के खिलाफ गोलकुंडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद अकबर बिन तबर के 2 अकाउंट्स फेसबुक पर खोलकर उनके मद्दाहों से रकम का मुतालबा किया है। झांसेबाजों ने अकाउंट अकबर बिन तबर और दूसरा अकबर के नाम से खोला ताकि वो ये समझे कि अकबर बिन तबर रकम का मुतालबा कर रहे हैं। झांसेबाजों के चुंगल में सिर्फ 1 या 2 अफराद फंसे हैं। अकबर बिन तबर ने अपने मुद्दाहों से कहा कि वो धोखेबाजों के झांसे में न आए। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में मोहब्बत में नाकामी पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मगरबी गोदावरी का साकिन 30 साल सुधाकर बीगेगुड़े में अपने दोस्त के साथ मुकीम था। फेसबुक पर उसकी एक लड़की से दोस्ती हुई और जब सुधाकर ने उससे मोहब्बत की पेशकश की तो लड़की ने इनकार कर दिया। लड़की के इनकार से दिल बर्दाश्ता होकर सुधाकर ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। एसआर नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हर साल की तरह इस साल भी पिस्ता हाउस की तरफ से ईद उल अजहा के मौके पर असली घी और मगजियात से तैयार डबल का मीठा दस्तयाब है। 360 रुपए फी किलो मीठा पिस्ता हाउस की तमाम ब्रांचेस पर दस्तयाब रहेगा। तफसीलात के लिए कस्टमर केयर नंबर 9396500786 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। और इस बार खुबानी का मिठा भी पिस्ता हाउस की तमाम ब्रांचेस पर दस्तयाब रहेगा। खुबानी का मिठा 390 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब रहेगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 60,000 बंदगान तौहीद हज की सादत से मुशर्रफ, आपसी मसावात और हमदर्दी कायम करो। डॉक्टर शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज का खुतबा हज। कोरोना वबा के बावजूद हैदराबाद में सरमायाकारी, कंपनियों की तवज्जो पूरी रियासत पर। रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन को घर पर नजरबंद कर दिया गया। कोकापेट के राजी मामले में TRS कायदीन को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। हैदराबाद में बकरों के सजे बाजार, कीमतों में गैर मामूली इजाफा, अवाम का उजलत में खरीदारी से गुरेज। बैरूनी रियासतों से बकरों की आमद जारी। खदीम मलकपेट कत्ल वाक़े के 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। तिलाई चेन छीनने वाला सारिक भी पकड़ा गया। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर अफ्रीकी मुल्क जाम्बिया से आई खातून के कब्जे से 3.2 किलो हेरोइन जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।